फ्रेंड्स, मैं हर्षराज BSPI की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 रहने वाला है और चैप्टर का नाम होने वाला है आवर बॉडी अ वंडरफुल मशीन। तो जैसा कि इस चैप्टर के नाम से आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग अपने शरीर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा शरीर जो कि एक मशीन की तरह है, ये कैसे काम करता है, क्या क्या फंक्शन होते हैं, यानी कि अपने शरीर से संबंधित, अपने शरीर से रिलेटेड वो सारी चीजें जानेंगे हम लोग इस चैप्टर में। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। तो आप सभी देख रहे होंगे हमारा चैप्टर नंबर ये 5 है और चैप्टर का नाम है हमारा आवर बॉडी वंडरफुल मशीन, यानी कि हमारा शरीर एक बहुत ही वंडरफुल मशीन है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में पहले हम लोग जानेंगे द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग अपने शरीर का जो हड्डी है उसका फ्रेमवर्क कैसा है, कैसा स्ट्रक्चर है हमारे शरीर का, कैसा ढांचा है हमारे शरीर का, इसके बारे में जानेंगे, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरे पॉइंट में जानेंगे द स्केलेटन, यानी कि अपने कंकाल तंत्र के बारे में। कंकाल तंत्र कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं वो सारे कंकाल स्केलेटन सिस्टम में। उसके बाद थर्ड नंबर में पढ़ेंगे शेप एंड सपोर्ट ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर का शेप और उसको सपोर्ट कैसे मिलता है, कैसे खड़े रहते हैं हम लोग, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मसल्स एंड देयर हेल्प। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मसल्स, यानी कि मांसपेशियों के बारे में और वो क्या हेल्प करती हैं हमारे शरीर को, इसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद जानेंगे रेगुलर एक्सरसाइज एंड बेनिफिट्स। रेगुलर एक्सरसाइज करना हमारे लिए कैसे फायदेमंद है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 6th नंबर पॉइंट में द करेक्ट पोस्चर, हम अपने शरीर के करेक्ट पोस्चर के बारे में देखेंगे कि कैसे हम लोगों को खड़ा होना है, कैसे भोजन करना है, ये सारी चीजों के बारे में बताएंगे और उनका करेक्ट पोस्चर कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा आवर बॉडी फ्रेमवर्क। सबसे पहले हम अपने शरीर के फ्रेमवर्क के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा शरीर का ढांचा कैसा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमारे शरीर के फ्रेमवर्क में क्या क्या चीजें आती हैं? तो बोन्स, हड्डियां आती हैं। हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं, जितने भी बोन्स हैं हमारे शरीर में, यही बोन्स जो है हमारे शरीर का फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मसल्स। हमारे शरीर में जितनी भी मांसपेशियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जो भी मांस है हमारे शरीर में, जितने भी मसल्स हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे स्केलेटन 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 यानी कि कंकाल तंत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि कंकाल तंत्र क्या है और ये कैसे हमारे शरीर को
बेनिफिट्स पहुंचाता है, क्या क्या हमारे शरीर को हेल्प करता है। उसके बाद आता है हमारा पोस्चर। पोस्चर कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर का जो हमें कैसे खड़ा होना है, खड़ा होने का करेक्ट पोस्चर क्या है, बैठने का करेक्ट पोस्चर क्या है, खाना खाने का करेक्ट पोस्चर क्या है, चलने का करेक्ट पोस्चर क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है आवर बॉडी। सबसे पहला पॉइंट क्या है? आवर बॉडी। आवर बॉडी यानी कि हमारा शरीर। अब देखते हैं इसमें क्या लिखता है। Have you ever felt the different parts of your body with your finger? क्या आप लोग जो है अपने शरीर के अलग अलग पार्ट्स को अपने उंगलियों से दबा के फील कर सकते हैं? जैसे अगर हम अपना हाथ दबाएं तो हमें क्या फील होगा कि हमारे हाथ में बोन्स हैं, हड्डियां हैं। ठीक है, ये फील होगा हमें कि हमारे हाथ में बोन्स हैं, हड्डियां हैं। और हड्डी फील होने से पहले हमको ये फील होगा, अगर हम लोग प्रेस करें थोड़ा, अगर यहाँ बाजू के पास प्रेस करें तो हमें ये फील होगा कि यहाँ पे मांसपेशी, मसल्स जिसके बारे में हम बात किए थे, तो हमारे शरीर में यहाँ पे मसल्स हैं। और थोड़ा अगर डीप देखें तो हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारे शरीर में नर्व्स भी है, नस जिसको बोलते हैं, वो भी। तो ज्यादातर चीजें जो है हम लोग अपने हाथ से छू के उसको एनालाइज कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर में ऑर्गन्स क्या क्या हैं। Some parts of your body are soft while others are hard. अब कुछ पार्ट जो है हमारे शरीर का वो क्या है? सॉफ्ट है। और कुछ पार्ट क्या है? हार्ड है। अब अगर बात करें तो मसल्स जो है वो हमारा सॉफ्ट है, ये आसानी से पिचक सकता है। लेकिन अगर बात करें बोन्स की, हड्डियों की, तो ये जो है स्ट्रॉन्ग पार्ट्स में काम होता है। ठीक है, इसमें काम होता है स्ट्रॉन्ग पार्ट्स में, ये बहुत ज्यादा मजबूत है। ठीक, उसके बाद द सॉफ्ट पार्ट आर द मसल्स, यानी कि हमारे शरीर का जो सॉफ्ट पार्ट है वो क्या है? मसल्स है। हमारे शरीर का सॉफ्ट पार्ट क्या है? मसल्स है, यानी कि मांसपेशियां हैं। ठीक है, द हार्ड पार्ट्स आर द बोन्स। द हार्ड पार्ट्स आर द बोन्स। और जो भी हमारे शरीर का हार्ड पार्ट्स है, जो भी ठोस पार्ट है, वो क्या है? बोन्स है, हड्डियां हैं। The bones give shape and support to our body. बोन्स जो है, जो हड्डियां जो हैं, वो हमारे शरीर को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। शेप और सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करती है? तो हम लोग अभी खड़े हैं, हाँ, इसको सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है? बोन्स ही हमें खड़े होने में सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अगर हमारे शरीर से बोन्स हट जाए, बोन ना रहे, तो क्या होगा? हमारा शरीर एक मांस के टुकड़े की तरह जो है इधर मतलब लुढ़कता चलेगा। बोन्स ही है जिसकी वजह से हम लोग स्ट्रेट खड़े हो पा रहे हैं। These bones and muscles are covered with skin. और ये जो बोन्स और मसल्स हैं, ये हमारे शरीर में स्किन से ढके हुए हैं। जितने भी बोन्स और मसल्स हमारे शरीर में हैं, ये सारे क्या हैं? हमारे स्किन से ढके हुए हैं। There are 206 bones and about 600 muscles in an adult human body. अब अगर बात करें हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या की, तो हमारे शरीर में लगभग 206 हड्डियां हैं
एक एडल्ट, एक मतलब बड़े जवान आदमी में 206 हड्डियां होती हैं और 600 मसल्स यानी कि 600 मांसपेशियां होती हैं। भाई बात समझ में? तो ये टॉपिक हमारा आवर बॉडी, इसके बारे में ओवरव्यू हमने कंप्लीट कर लिया। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यानी कि बोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो बोन्स के बारे में, हड्डियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।